क्या आपकी ज़िंदगी का अच्छा समय शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, या फिर अच्छा समय शुरू होते ही ख़त्म हो गया? अगर आपके लाइफ में नो कांटेक्ट आया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, या फिर आप कोई सिचुएशन ऐसी फेस कर रहे हैं या की है जहां आपको धोखा मिला है, आज की रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं, या फिर एक दूसरे से नहीं बात करते हैं, ठीक है, साथ रहते हुए बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अलग रहते हैं, हर सिचुएशन में ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या रहे हैं उसके सारे दिन के थॉट्स, क्या चल रहे हैं। ओके, क्या कुछ सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी क्या आपसे कनेक्टेड हैं या नहीं है, प्यार है या नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा होगा, खुश होंगे आप सब लोग और आगे बढ़ रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। चलिए, कार्ड्स की शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, उनका नाम 3 बार अपने दिल में रिपीट कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इस टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं, प्लीज़ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। ओके, आपकी विशेस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनको लेकर के, क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए। कुछ पास्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर प्रेजेंट से होते हुए मैसेजेस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट कार्ड मैंने ओपन कर लिया है। ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। एंड ऑल साइन रीडिंग है, सारे साइन के लिए होती है, एंड जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, हर जेंडर के लिए ये रीडिंग होती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड सबसे पहले कार्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हुई है। थोड़ा सा पास्ट कनेक्ट करते हैं, कार्ड्स लेते हैं, फिर आपको बताते हैं रीडिंग। 5 ऑफ वॉन्ड, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। एस ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओके, द टावर आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत स्वॉर्ड्स आ रहे हैं, क्या बात है। एंड 2 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इसको इधर ले लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स, अच्छा अब कप्स आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। बड़ी अमेजिंग ही रीडिंग आई है, बहुत अमेजिंग रीडिंग आई है। प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे निकल करके आया है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के दिल में प्यार है या नहीं है। चलिए, अगर मैं बात करूँ पास्ट की, तो देखिए पास्ट थोड़ा ना ठीक नहीं गुजरा है, ठीक है। काफ़ी लोगों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रही है आप दोनों का ब्रेकअप कराने में, आप दोनों का रिलेशनशिप तोड़ने में, ठीक है। कोई कुछ बोला है, कोई कुछ बोला है, कोई कुछ बोला है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें यहाँ पर बोली हैं, आपके खिलाफ बोली हैं, आपके अगेंस्ट में काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी बातों को यूज़ किया गया है आपके पार्टनर के कान भरने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर ना 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में मुझे यहाँ पे बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ उनकी ना आंखों पे पट्टी बांध दी है, फिर उनको सिचुएशन में डाला है। या मैं बात करूं कि आपके पार्टनर के आंखों पर ना इमोशंस की पट्टी बांधी है, इमोशनली उसको गुमराह किया गया है, ठीक है, और अपनी तरफ खींचा गया है। आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बंधने के बाद उसको समझ ही नहीं आया कि उसको क्या करना है, किसकी तरफ जाना है, कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि जब हम किसी को इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं ना, अपने काबू में कर लेते हैं कुछ भी करके, ठीक है, रो के
कुछ ब्लैक मैजिक करके, कुछ समझा के, अपने प्यार का वास्ता देके या कुछ भी करके जब हम किसी को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी बातें सुनने लग जाते हैं इंसान। तो वही आपके पार्टनर के साथ किया गया है कि उसको अपनी बातों में फंसा करके, अपनी इमोशंस में फंसा करके काम कराया तो गया है, ठीक है, और अपनी तरफ खींचा भी गया है। थॉट्स में बहुत ज़्यादा गोलमाल किया गया है आपके पार्टनर के, कंफ्यूजन में डाला गया है आपके पार्टनर को। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना यहाँ कंफ्यूजन हुई है कि वो क्या करे, ठीक है। उसके हार्ट और थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया गया और उसको समझ ही नहीं आया कि उसको करना क्या है, राइट। टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन दी गई यहाँ पर आपके पार्टनर को, एंड यहाँ कन्फ्यूजन्स के चलते हुए आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया और आपसे लड़ाइयाँ शुरू की हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ शुरू की हैं, आपके साथ बहुत बहुत अपशब्द भी बोले गए हैं और आपके साथ गलत बातें बोली गई हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। आप कोई देखो, हर किसी की ना बातें अलग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक सी बातें किसी ने बोली ही नहीं है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं यही पूछते रहे कि भैया ये क्या कर रहे हो, है ना, मैंने ना ये किया, ना मैंने कुछ बोला किसी से, फिर भी ये बातें मेरे बारे में क्यों हो रही हैं। तो इस तरीके की कन्फ्यूजन, देखो जब झूठी बातें दिमाग में भरी जाती है ना, तो डेफिनेटली आदमी झूठ ही बोलता है। तो आपके साथ भी वही हुआ है कि आपके अगेंस्ट में जो भी चीज़ें, जो भी कुछ बातें यूज़ की गई हैं वो बहुत कड़वी तरीके से लड़ाई झगड़ों के फॉर्म में आपसे बोली गई हैं, ठीक है, और आपसे सेपरेट कराया गया है जानबूझकर आपके पार्टनर को। ये सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आ रही है, ओके। एंड यहाँ भी ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, डाउट्स दिए गए हैं, एंड कहीं ना आपका पार्टनर आपको ना कहीं क्लैरिटी चाहिए थी आपके पार्टनर से कि भाई ये कम से कम ये जो भी तुम बोल रहे हो इसको क्लियर तो करो, सबूत तो लेकर आओ जो भी तुमने बोला, है ना। तो वो चीज़ें ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही थी और एक क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि ये क्यों इस तरीके से आपसे बिहेव किया जा रहा है। सो डेफिनेटली देखो, टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आप लोगों ने फेस किया है, टावर मोमेंट आप लोगों ने देखा है, सेपरेशन देखा है, अपनी रिलेशनशिप के ऊपर बिजलियां गिरते हुए देखी हैं, आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से टूटते हुए देखा है, यादों को बिखरते हुए देखा है, ठीक है, प्यार को ख़त्म होते देखा है। सो ये जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये जिस भी सिचुएशन की वजह से, जिन भी लोगों की वजह से आपके पार्टनर ने आपको ड्रॉप किया है, आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स दिया है, सेपरेशन दिया है, नो कांटेक्ट दिया है, या फिर अभी मैं बात करूं कि अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो भी और मैरिड हैं तो भी, ठीक है, क्योंकि अनमैरिड्स के लिए ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा वायलेंट निकल कर के आ रहा है कि बोला है और बहुत ब्लंटली बोल करके चले गए हैं, ठीक है। सो टावर मोमेंट दिया है आपके पार्टनर ने आपको, आप लोगों ने यहाँ पर स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप आपने खुद टूटते हुए देखा है, आपको दिल पे बहुत ज़्यादा चोट है, आपके देखो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिज़िकल इश्यूज भी आई हैं आपको, ठीक है। सो आपके पार्टनर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आपको दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है आपको, एंड रुलाया बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखो यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा की निकल जाओ कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर दो, लेकिन आपके पार्टनर ने कहा नहीं, ये रिलेशनशिप तो भाई क्यों, कैसे मेरी तरफ से ख़त्म होगा, ठीक है। सो आपके पार्टनर ने ना, आपके पार्टनर और ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप लोगों के बीच में ना, उन्होंने बहुत फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज दिए हैं आपको, एंड आपने ना फिजिकली कहीं ना कहीं वायलेंस भी देखा है, झेला है आप में से कई लोगों ने, राइट। एंड अगर आपकी जो रिलेशनशिप है ना उसमें आपके झगड़े हुए हैं और झगड़ों के चलते ये रिश्ता बहुत बुरी तरीके से टूटा है, ठीक है। अगर फिजिकल देखो, वैसे तो फिजिकल वायलेंस दिखाई दे रहा है, नहीं भी हुआ है तो वर्बल वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ है कि किसी भी हद को क्रॉस किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, कि आज आपके पार्टनर इतने डिस्टेंस के बाद, इतना गैप आने के बाद अगर हम देखें कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपको लेकर के, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं, इतने टाइम बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ स्वॉर्ड और वॉन्ड ही आया है। तो मैं बोलूँगी कि स्वॉर्ड का कार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पर वायलेंस दिखा गया,
लेकिन अब क्या हो रहा है, इतने गैप के बाद रिलेशनशिप अगर ब्रेक हुआ है या एक नो कांटेक्ट आ गया है, सो उस नो कांटेक्ट में अब आपके पार्टनर को ना आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि पहले तो आंखों पे पट्टी बांधी गई थी ना उसके। अब देखो, अब उसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब आपका प्यार, आपका साथ उसको समझ में आ रहा है, अब आपके साथ बिताए हुए पल करंटली वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपके साथ समय बिताया है, जो भी फैमिली टाइम, जो भी एक कपल टाइम उन्होंने आपके साथ जो बिताया है, वो मोमेंट्स, आपका टच, आपका फील, आपका प्यार, आपकी यादें उनको आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि अगर है इतना दूर नहीं तो फिर बात क्यों नहीं करते, बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। आपको छोड़ के उधर गए थे, अब उधर कैसे शो करेंगे ना। सो डेफिनेटली वहाँ पर नहीं शो किया जा रहा है। एंड प्रेजेंटली करंटली डेफिनेटली आपके बारे में आज कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है उनकी लाइफ में या उनके टाइम, उनके दिन, आज पूरे दिन भर में, कि वो मोमेंट्स या तो उस जगह से गुजरे होंगे या फिर कुछ पिक्चर सामने आई होगी या फिर कोई आता है ना फेसबुक पे मेमोरीज आती है, या तो वो कहीं देखी होगी या आपकी कोई फ़ोटो या बच्चों की फ़ोटो या आपके साथ बिताए हुए पल उनको याद आ रहे हैं या उस जगह से गुजरे होंगे। तो कुछ ऐसा मोमेंट ज़रूर हुआ है उनकी लाइफ में आज जहाँ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद कहीं ना कहीं उनको आ रही है। एंड देखो, आप ना डिवाइन सोल हो यहाँ पर, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल हो, आप एक क्वीन वाली एनर्जी में हो, आप बहुत ही ज़्यादा ना केयर की है आपने आपके पार्टनर की, आपने अपना सब कुछ दे दिया इस पार्टनर को, है ना, आपने टाइम दिया, आपने वैल्यू की है इस रिलेशनशिप की हमेशा, है ना। आप एक क्वीन वाली एनर्जी में हो, आप एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, मैच्योर तो हो लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, डेलिकेट हो आप बहुत ज़्यादा। आपको ना बहुत छोटी छोटी बातें भी इफ़ेक्ट कर जाती थी, आपको छोटी छोटी बातें इनकी, या तो अगर वो अच्छी हैं तो आपके दिल पे लग जाती थी, है ना, आप और ज़्यादा प्यार करने लगते थे, लेकिन अगर बुरी बातें तो वहीं पर आपका दिल टूट भी जाता था, है ना। सो अब बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहे हो आप आपके पार्टनर के साथ। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी रीयूनियन चाहते हैं। सो लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि आप भी यहाँ पर मैसेजेस यूनिवर्स तक भेज रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी यहाँ मैसेजेस यूनिवर्स तक भेज रहे हैं। आप देखो यहाँ पर, सो आप दोनों मैसेजेस टेलीपैथी कर रहे हो, एक दूसरे तक मैसेजेस पहुंच रहे हैं। आपके पार्टनर भी आज आपको ही मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी स्किल्स उनको याद आ रही हैं, आपकी बातें उनको याद आ रही हैं, आपको जो पेन उन्होंने दिया वो आज याद आ रहा है, वो महसूस कर पा रहे हैं, आपका रोना, आपका लॉस, आपका पेन वो आज महसूस कर पा रहे हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आज याद करें, वो चाहते हैं आपसे मिलना, वो चाहते हैं कि कुछ यादें उनके सामने से आ जाएं या कहीं आप दिख जाओ, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। आप दोनों, वो चाहे जिस भी सिचुएशन में अभी हों, लेकिन वो आपकी यादों में अभी भी डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर हाँ तो डेफिनेटली लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि रीयूनियन यहाँ पर आगे के टाइम पे एक पॉसिबिलिटी हो रही है, बन सकती है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो अभी फ़िलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ आपकी यादें उनको आ रही हैं, सिर्फ आपके साथ वो बॉन्ड, वो जो प्यार उन्होंने शेयर किया है वो याद कर रहे हैं, ठीक है। वो एक पल को चाहते हैं सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ जाना, वो चाहते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाए यहाँ से और आपके पास लौट आए, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आज। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके सोलमेट रहे हो, आप ही उनके लिए बेस्ट पार्टनर रहे हो। देखो, जब सेपरेशन आया, जब तभी उनके सामने दो सिचुएशंस में क्लैरिटी मिली है, क्योंकि जब हम देखो एक ही चीज़ जब हमारे पास होती है ना तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है। आपके पार्टनर को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उनके पास एक हीरा था, उनके पास एक डिवाइन
एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन उनके पास थी। भगवान का आशीर्वाद उनके पास था जिसने उनको सिर्फ प्यार दिया था और बदले में कुछ भी नहीं मांगा था। लेकिन उस टाइम आपकी वैल्यू उनको नहीं समझ में आई, लेकिन अब आप देख सकते हो कि आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो एक प्यार वाली फीलिंग आपके लिए आ रही है। सो वो आपका टच, वो आपका फील, वो रोमांटिक टाइम उनको याद आ रहा है। एंड वो अभी बिल्कुल इस एनर्जी में है कि वो धन दौलत पैसा सब कुछ छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं। प्यार की तलाश उनको आज भी है। थर्ड पार्टी के साथ उनको प्यार नहीं मिला है, जो सोचा था उन्होंने वो डेफिनेटली नहीं मिला है, बल्कि सिर दर्द मिला है। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी चेक करूँ तो आपके पार्टनर को प्यार, यहाँ देखो सारे ही कप्स के कार्ड्स हैं, तो कप्स में डेफिनेटली यहाँ पर इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए ही है। थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स फ़िलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अगर ये मैं बात करूँ तो थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप चल रहा है या जो भी रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जो रहा है या जो चल रहा है वो डेफिनेटली झूठा है, क्योंकि प्यार तो है ही नहीं। प्यार तो उनको आपसे मिला है और आपसे ही करते हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको अभी बिल्कुल हो रहा है। आपकी उन्होंने बेइज्जती की, आपको उन्होंने कुछ भी बोला, तो वो चीज़ का एहसास उनको डेफिनेटली हो रहा है कि वो चीज़, वो ही दुख, वो ही दर्द इनको ना भुगतना पड़ रहा है ना, वो ही तकलीफ इनको अब झेलनी पड़ रही है। सेल्फिश हो गए थे ये अपने लिए, है ना, बिल्कुल सेल्फिश हो चुके थे। आपके बारे में सोचा नहीं, आपसे कुछ आपको कुछ समझाया नहीं, आपसे कुछ कहा नहीं, सिर्फ उल्टा सीधा बोल के रिश्ता ख़त्म कर दिया, है ना। लेकिन आपकी खुशी नहीं सोची, लेकिन अब ज़रूर आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर परेशान भी हैं, दुखी भी दिखाई दे रहे हैं, बात बात पे इन लोगों के झगड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और आपकी एनर्जीज यहाँ पर आपको याद भी बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आपसे एक बार मीटिंग हो जाए या आपसे एक बार मिलना हो जाए, लेकिन डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एक डर भी है इनके मन में। सो डेफिनेटली अभी अटके हुए हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करेंगे तो आपके पास ज़रूर लौट करके आएंगे, अगर आप लोग रियूनियन चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग न्यू पार्टनर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। अगर ये भी देखें तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। सो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छा करियर तो लिखिए, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छा पार्टनर तो लिखिए, आप चाहते हैं रीयूनियन तो डेफिनेटली प्लीज़ लिखिएगा। जो भी आपकी विशेज़ हैं ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि विश कम ट्रू वाला कार्ड है, आती हुई दिखाई दे रही है, विशेज़ सच होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के। व्हाट कैन आई डू टू मेक दिस वर्क? क्या करें कि ये रिश्ता वापस ठीक हो जाए, क्या करें कि सब कुछ सुधर जाए, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए। आई हैव नेवर फेल्ट सो इंटेंस इमोशंस बिफोर। मैंने कभी इतने इंटेंस इमोशंस पहले नहीं फील किए हैं जितने अब कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हेल्प मी हील। सो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं। सो हेल्प मी टू हील। वो चाहते हैं हील हो करके एक बदलाव के साथ वो आपके साथ आए, आपको अप्रोच करें। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। आप सबसे खूबसूरत सुंदर इंसान हैं जिनसे वो आज तक अभी तक मिले हैं। ओके, वेरी नाइस। प्लीज़ स्टे सेफ वाइल वी डील विद द सेपरेशन। आई नीड यू टू बी माई मोटिवेशन। सो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ही उनकी मोटिवेशन है, आपको ही वो चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टे सेफ। जब तक ये सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, आपको सेफ रहने के लिए कह रहे हैं। आई लव यू मोर देन मी। वाओ। सो खुद से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। दैट नीड टू शिफ्ट इन ऑर्डर टू यूनाइट। वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और रीयूनाइट होना चाहते हैं। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। वो आपको अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट।
गिव मी टाइम टू कम टू यू। मुझे पता है मैंने ही सब मैसअप किया है, मैंने ही सब ख़त्म किया है, बर्बाद किया है, और इस चीज़ को, ये चीज़ मुझे, मेरा दम घुट रहा है इसके एहसास से। ये चीज़ मुझे ख़त्म की जा रही है, ये एहसास मुझे ख़त्म कर रहा है। मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ या करता हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा मुझे टाइम दीजिए कि मैं वापस आ सकूँ। You are the most genuine person I have ever met, but that scares me। आप बहुत जेन्युइन इंसान है, आप बहुत जेन्युइन पर्सन है, इसलिए वो स्केयर भी हो रहे हैं, घबराए हुए भी हैं कि पता नहीं आप उनको वापस एक्सेप्ट करोगे या नहीं। आई हेट दैट आई हर्ट यू। सो उन्हें खुद से नफरत हो रही है कि उन्होंने आपको दर्द दिया, उन्होंने आपको हर्ट किया। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी और की हेल्प हो जाए इस रीडिंग के थ्रू। ओके, सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, सो चलिए, अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है सो मेरा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर भी इसी नाम से है एंड इंस्टा पे भी इसी नाम से है। सो आप वहां जाकर भी टैरो रीडिंग 2190 को फॉलो कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, धन्यवाद।